कह रही हैं मैं उसको मान सकता हूं यहां पर, क्योंकि जब ये वॉर चल रहा है अमेरिका, इजराइल और इवन ईरान या उसके सपोर्टिव्स, वो इतना इक्विप्ड हैं सैटेलाइट या दूसरे इंटेल के जरिए कि इतना एनरिच्ड यूरेनियम ऐसा तो नहीं हुआ किसी ट्रक में लाद कर ले गए और स्पाइस सैटेलाइट को पता तक नहीं चला। और क्या एनरिच्ड यूरेनियम ले जाना इतना आसान है? क्या उसको ऐसे ही ले जाएं किसी भी चीज में? 5% मेरे दर्शक समझ लें, 5% 6% के बीच में अगर यूरेनियम एनरिच्ड है तो वो पीसफुल पर्पस के लिए मान लिया जाता है, यानी बिजली बनाने के लिए मान लिया जाता है। 60% अगर जा रहा है तो इसका मतलब वेपन ग्रेड की तरफ हम आगे ले जा रहे हैं। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह लाली इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र भाई, ट्रंप और नेतन्याहू का सिर कलम करने का जो फतवा है, क्या ट्रंप जिस रेडिकल इस्लाम की अक्सर बातें करते रहे हैं, क्या वो इनके खिलाफ ऐसा कदम उठा सकता है? प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए मैं मान सकता हूं कि शायद ईरान फेस सेविंग करते हुए ऐसे थ्रेट्स दिलवा रहा है अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार राजीव जी, मैं इस फतवे को मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने की तरह मानता हूं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? 1989 में पहला जो फतवा जारी हुआ था सलमान रश्दी जी के अगेंस्ट, 35 साल बाद उन्हें अपस्टेट न्यूयॉर्क में जाके मारने की कोशिश की और उनकी आंख चली गई 2023 में। राइट। तो इसमें ये क्या गेम खेल रहे हैं कि देखिए, बहुत से लोग हैं जो धर्म में, इस्लाम में तो वैसे भी शहादत और कुर्बानी जन्नत का रास्ता माना जाता है, तो अब अमेरिका में, और जूस तो वैसे भी एक विजिबल टारगेट है, क्योंकि जो जूस हैं वो हमारे सिखों की तरह है। वो भी जो हैसिडिक जूस है वो यामुका पहनते हैं और वो अपने जिस हिसाब से तैयार होते हैं, तो बड़ा इजी टारगेट। और न्यूयॉर्क में उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी है और इजराइल तो है ही है। तो अमेरिका के अंदर 1.25% मुसलमान हैं, जो कि ज्यादातर मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में है, 35 लाख के करीब हैं। अगर उनमें से एक को भी ये बात अपील कर जाती है, एक को भी, तो कुछ नहीं करना है। अमेरिका में जहां पे आपको किराने की दुकान है वहां से बंदूक मिल जाती है, और जो आए दिन वो स्कूल के बच्चे लेके सेमी ऑटोमेटिक वेपन, मतलब फ्लड की तरह स्प्रे करते रहते हैं। तो अगर एक को भी अपील कर जाती है, उसे यूरोप में या अमेरिका में एक यहूदी ढूंढना या एक अमेरिकन ढूंढना को बहुत बड़ी बात नहीं है। और तो छोड़िए, आए दिन वो जर्मनी, फ्रांस में गाड़ी को भी वेपन बना लेते हैं, और जहां देखते हैं 25-50 लोग का जमावड़ा है वहां गाड़ी घुमा देते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली बात है। ठीक है, सिर्फ 10 से 13% दुनिया में शिया है, बाकी 90% मुसलमान हैं, पर इसमें आपको इतने लोग नहीं चाहिए। अंग्रेजी में बोलते हैं लोन वुल्फ। और बहुत सारे लोग हैं जो अब अमेरिका जैसी जगह में भी रह के FBI के और CIA की नजर में ना हो, क्योंकि दे माइट बी गेटिंग रेडिकलाइज्ड बाय इंटरनेट। तो आपने एक भी आदमी के धर्म के थ्रू उसके अंदर ये बात डाल दी कि ये आप अल्लाह की नेकी में जन्नत जाने के लिए काम कर रहे हो, तो वो बहुत है। अब सितंबर 11 को भी करने में कोई 2-4-5 हजार आदमी या कोई ड्रोन या B-52 बॉम्बर नहीं गया था, बस कुछ गिने चुने सिरफिरे लोग ही गए थे। और अभी अमेरिका ने 2.3 ट्रिलियन डॉलर खर्चा, हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो अफगानिस्तान गए, जिसमें से 32 बिलियन तो पाकिस्तानों ने चूना लगा गया। उसके बाद भी वो वहां से हार के, माफी मांग के, उनको सारा मलबा दे के, सारा हमारे खित्ते में वो गंद करके चले गए। ईरान की 9.5 करोड़ की आबादी है, एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। 8 साल तो वो लड़ा था इराक के साथ, और उसके पास दुनिया के तेल के रिजर्व भी हैं, उसके पास से सी रूट्स भी हैं। तो रेजीम चेंज बहुत आसान तो क्या पॉसिबल ही नहीं है। जैसे बैजर साहिबा ने कहा कि कहीं ये ना हो कि वो दुबे जी से चौबे जी बन जाए वहां जाके, और गंदी कोई आ जाए जो कि और करे। और अभी भी अमेरिका में भी बहुत इस पे आपस में ही बहुत बड़ी तनाकशी चल रही है कि अभी उन्होंने उस जगह को डिस्ट्रॉय किया भी नहीं किया, क्योंकि उनकी अपनी रिपोर्ट सी जो है वो तुलसी गाबार्ड को भी वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ईरान के जो जो लीडर साहिबान है, उन्होंने एक अल्लाह के नाम पे एक गेम खेली, उसमें से एक भी अगर काम कर जाता है तो कहेंगे हमारा काम हो गया। क्योंकि बात तो सही है, क्योंकि इतनी जल्दी ईरान अब तो उन्होंने बेसिकली तो अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान को बिल्कुल लेटा दिया जमीन पे, पर वो लेटा है,
मरा नहीं है राजीव जी। थैंक यू। आप कह रहे हैं मरा नहीं है, यानी ये जो मरा नहीं है ये पलटवार कर सकता है और उसी लिए रिलीजियस बेसिस पर रेडिकल या लोगों को ट्रिगर करने की कोशिश हो रही है। लाली साहब देखिए, एक और बात है कि अब आपने अमेरिका ने, जैसे कि एम्बेसडर साहिबा ने बहुत बढ़िया बोला कि लीबिया और इराक को उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं डेवलप करने दिए, तो एक अपने फार्म हाउस में मोरी में मिला था, दूसरा नाली में मिला था, और इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो आप ईरान को कैसे डी इंसेंटिवाइज करेंगे, कैसे के अंदर से ये सोच निकालेंगे इन अटैक के बाद भी कि वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को क्यों नहीं करेगा। और अमेरिका में भी कोई ट्रंप साहब सारी उम्र तो रहेंगे नहीं, क्योंकि ट्रंप साहब भी एक खास किस्म के लीडर हैं। तो ट्रंप साहब भी हो सकता है कि मिड टर्म के बाद ही लेम डक हो जाए या उसके बाद अगला है। तो ईरान में भी हो सकता है कि जब तूफान आता है उस समय सिर झुका के बैठ जाए, और जब तूफान चला जाएगा तो फिर वो पेड़ दोबारा खड़ा हो जाता है जिसने सिर नहीं झुकाया। सही आप कह रहे हैं, तूफान आता है तो बचता वो है जो उस तूफान के साथ झुक जाता है, जो अड़ा रहता है वो टूट कर